गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं 14 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, अकॉर्डिंग टू NIRF ranking 2024, which state is the best institute of the in the overall category? आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो NIRF ने रैंकिंग रिलीज की है, इसमें ओवरऑल कैटेगरी में जो भारत का बेस्ट इंस्टीट्यूट हो जाता है वो कौन सा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जो पहली बात पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि ये जो रैंकिंग रिलीज की जाती है ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है। तो ये रैंकिंग जो रिलीज की जाती है ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। आप लोग तब तक मुझे ये बताओ कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके पास है, यानी कि इसके मिनिस्टर कौन हो जाते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इस रैंकिंग को रिलीज किया जाता है। और अगर हम बात करें NIRF के बारे में, तो ये क्या होता है? ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क हो जाता है NIRF। इसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है ओवरऑल कैटेगरी में, तो वो हो जाता है कौन सा? IIT मद्रास। IIT मद्रास। और IIT मद्रास ही इंजीनियर कैटेगरी में भी बेस्ट इंस्टीट्यूट है। किस कैटेगरी में? इंजीनियर कैटेगरी में। इंजीनियर कैटेगरी में भी बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा हो जाता है इंजीनियरिंग में? ये भी हो जाता है IIT मद्रास। इसके अलावा जो IIM अहमदाबाद है, ये मैनेजमेंट कैटेगरी का बेस्ट इंस्टीट्यूट है। मैनेजमेंट अलग अलग कैटेगरी भी आपसे पूछ लेगा, जरूरी नहीं है कि ओवरऑल ही पूछे। IIM अहमदाबाद है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कैटेगरी का बेस्ट इंस्टीट्यूट। एम्स दिल्ली हो जाता है मेडिकल में बेस्ट। मेडिकल कैटेगरी में एम्स दिल्ली बेस्ट है। उसके अलावा जो IIS बेंगलुरु है, ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है। ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है किसके अकॉर्डिंग? NIRF की जो रैंकिंग आई है 2024 में, उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा एक और लिख लेना यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बेस्ट कॉलेज कौन सा है। तो बेस्ट कॉलेज जो हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज। और हिंदू कॉलेज कहाँ पर है? दिल्ली में। जो दिल्ली का हिंदू कॉलेज है, ये क्या हो जाता है? ये बेस्ट कॉलेज हो जाता है। तो ये रैंकिंग आई है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको रिलीज किया है। मिनिस्टर मैंने आपसे पूछा था कौन हो जाते हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी हो जाते हैं इसके मिनिस्टर। और ये जो रैंकिंग में आपसे अलग अलग कैटेगरी में भी पूछ लेगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सारी चीजें एक एक करके ध्यान से नोट करनी है और रिवाइज भी इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? When is इंटरनेशनल यूथ डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कब? 12 अगस्त को। ये कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। आप लोग तब तक मुझे ये बताओ कि नेशनल यूथ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल यूथ डे तो 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। और 2024 में इसकी थीम क्या हो जाती है? 2024 की इसकी थीम है फ्रॉम क्लिक टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फ्रॉम क्लिक फ्रॉम क्लिक टू प्रोग्रेस, यू डिजिटल पाथवे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हो जाती है इसकी 2024 की थीम इंटरनेशनल यूथ डे की। उसके अलावा हम 10 अगस्त को क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल लॉयंस डे। कल ही पढ़ा था हमने, है ना? इंटरनेशनल लॉयंस डे। 9 अगस्त को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? ये आप लोग बताओगे, जल्दी बताओ फटाफट। क्या सेलिब्रेट करते हैं 9 अगस्त को? वर्ल्ड आदिवासी डे, यानी कि वर्ल्ड इंडिजीनियस डे। वर्ल्ड आदिवासी डे। वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड इंडिजीनियस डे। और 7 अगस्त को क्या सेलिब्रेट करते हैं? हाँ हाँ, जेवेलियन थ्रो डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके अलावा एक और पढ़ाया था मैंने, वो क्या था? नेशनल हैंडलूम डे। बिल्कुल सही बात। क्या? नेशनल हैंडलूम
डे, और उसके अलावा जेविलियन थ्रो डे, उसके अलावा क्या, नेशनल जेविलियन थ्रो डे, नेशनल जेविलियन थ्रो डे। बिल्कुल सही बात। अब मैंने आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर किसी भी बच्चे ने नहीं किया होगा, किया है किसी ने? हाँ, क्या पूछा था मैंने क्वेश्चन? क्या कह रही हूँ मैम, क्वेश्चन तो बता दो क्या पूछा था। क्वेश्चन था कि इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं 12 अगस्त को, और नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है। किसके? स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी की बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 12 जनवरी को, 12 जनवरी को हम सेलिब्रेट क्या करते हैं? नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है क्या, which state of India will host the first global overseas women's कबड्डी लीग? पहला राज्य भारत का कौन सा बन गया है जो ग्लोबल ओवरसीज वुमेन्स कबड्डी लीग को होस्ट करने वाला है? तो ये कौन सा राज्य बन गया है? ये वही राज्य बन गया है, मैंने आपको एक बार पढ़ाया था ना कि अभी एग्रीकल्चर लीडरशिप जो अवार्ड दिए गए हैं उसमें बेस्ट अवार्ड एग्रीकल्चर के लिए दिया गया था, सॉरी, बेस्ट अवार्ड एग्रीकल्चर के लिए दिया गया था महाराष्ट्र को, हॉर्टिकल्चर के लिए नागालैंड को दिया गया था। तो ये वही स्टेट है जिसको एनिमल हस्बेंड्री के लिए अवार्ड दिया गया था, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री यानी मतलब पशुपालन के लिए इसको बेस्ट अवार्ड दिया गया था। ये वही स्टेट हो जाता है, ये वही स्टेट है जहां से हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था पेरिस ओलंपिक्स में। और आप रेसलिंग का नाम ले लो और किसी भी प्लेयर को याद कर लो, ज्यादातर प्लेयर 99 आई थिंक 99% प्लेयर कहाँ से आपको मिलेंगे? इसी राज्य से मिलेंगे। तो ये राज्य कौन सा हो जाता है? कौन सा हो जाता है? हाँ, बिल्कुल सही बात। कौन सा हो जाता है? हरियाणा। तो हरियाणा पहला पहला जो वुमेन ग्लोबल ओवरसीज वुमेन कबड्डी लीग है इसको होस्ट करने की बात कह रहा है। और कब होस्ट करेगा? सितंबर में। और इसमें 15 प्लस कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट करने वाली है, 15 प्लस कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली है, ठीक है। तो ये कौन करने वाला है? हरियाणा करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिसेंटली विच स्टेट हैज बीन लॉन्च्ड द सीएम निजुत मोइना असोनी योजना? तो ये जो योजना है इसको कौन लॉन्च कर रहा है? आपसे ये पूछ रहा है। योजना का क्या नाम हो जाता है? सीएम यानी कि मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी योजना। इसको लॉन्च कौन कर रहा है? तो इसको लॉन्च कर रहे हैं कौन? ये, और ये कौन है? हेमनंता बिश्वा। हेमनंता बिश्वा किस राज्य के सीएम है? आप मुझे ये बता दो। उस राज्य के सीएम है, वही राज्य लॉन्च कर रहा है। तो कहाँ के सीएम हो जाते हैं ये? हाँ हाँ, बोलो बोलो, कहाँ के? कहाँ के? कहाँ के? असम एक ने नहीं बोला ना। कहाँ के हो जाते हैं? असम के। ये असम के सीएम हो जाते हैं। इन्होंने अभी हाल ही में निजुत मोइना आसोनी योजना लॉन्च की है। किसके लिए? गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए क्या? एक तो गर्ल्स की जो एजुकेशन है, गर्ल्स एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए, गर्ल्स एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए, और एक चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए। ये क्या करेंगी? ये मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। किसको? किसको? उन लड़कियों को जो पढ़ रही है। अगर लड़की जो पढ़ रही है वो 11th-12th में है तो उनको ये 1000 रुपए देंगे। अगर वो ग्रेजुएशन कर रही है तो 1250 रुपए दिए जाएंगे, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है तो 2500 रुपए दिए जाएंगे। इससे होगा क्या? इससे गर्ल्स एजुकेशन को बूस्ट मिलेगा, और जब वो पढ़ेंगी लिखेंगी हर महीने पैसे आएंगे तो चाइल्ड मैरिज भी नहीं होगी, ऐसे इनका कहना है, और इन्होंने ये योजना लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द पेराडो और आ कैरियो एस्कोना लेक्रोनो टूरिज्म अवार्ड एट द लेक्रोनो फिल्म फेस्टिवल? तो लेक्रोनो फिल्म फेस्टिवल पे ये अवार्ड को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? पहली बात, ये जो लेक्रोना फिल्म फेस्टिवल है ये होता कहाँ है? ये होता है कहाँ पर? ये होता है कहाँ पर? ये होता है लेक्रोनो में। और ये लेक्रोनो कहाँ है? ये है स्विट्जरलैंड। ये है कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। तो इस फिल्म फेस्टिवल में कौन से पहले भारतीय है
जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। पहली बात तो आपने ये फोटो देख ली होगी, है ना, फोटो देख के आप पहचान गए होंगे, पर चलो फिर भी मैं हिंट दे देती हूँ। ये वही है जिनको अभी गैरेवन, गैरेवन जो म्यूजियम है, गैरेवन जो म्यूजियम है उसने कस्टमाइज गोल्ड कॉइन भी दिया था। कस्टमाइज गोल्ड कॉइन से सम्मानित होने वाले भी ये पहले भारतीय थे। कौन हो जाते हैं ये? कौन हो जाते हैं? शाहरुख खान जी, बिल्कुल सही बात, शाहरुख खान जी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है, रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च द ब्रेल डेबिट कार्ड फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कस्टमर। जो विजुअली इम्पेयर्ड कस्टमर्स है, यानी कि जिनको दिखाई नहीं देता, उनके लिए ब्रेल डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? यानी कि उसमें ब्रेल लिपि में लिखा होगा तो वो पहचान जाएंगे, है ना, वैसे बेचारे वो कैसे यूज करें। तो ये इसमें एक अच्छी पहल किसने की है, आपसे ये पूछ रहा है, तो किसने की है? ये की है पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी ने। पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक बन गया है पहला बैंक जिसने लॉन्च किया है ब्रिल डेबिट कार्ड को। अगर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक के बारे में, तो पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना है वो कब होती है? वो उसी साल होती है जिस साल आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी। और वो कब हुई थी? 1894 को। उसी साल हमारा पीएनबी भी स्टैब्लिश हुआ था। इसकी जो हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं वो कहां पर है? न्यू दिल्ली में। और इसके हेड यानी कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन हो जाते हैं? अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल, अतुल कुमार गोयल हो जाते हैं इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड। इतनी चीजें क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ बिहार फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। तो बिहार ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर लॉन्च कर दिया है। आपसे पूछ रहा है कि इस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो इस सुपर कंप्यूटर का नाम हो जाता है परम बुद्धा। परम बुद्धा। आप लोग जरा मुझे ये बता दो कि जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या है? जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या हो जाता है? परम 8000। ये भी आपको याद रखना है, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? परम बुद्धा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन बाय द हरियाणा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर असीम गोयल। तो जो असीम गोयल है हरियाणा की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर, उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कैंपेन है इसकी ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट कर दिया है? तो आप लोग जरा मुझे ये बता दो कि किसको अपॉइंट किया होगा, किसको अपॉइंट किया होगा। हिंट चाहिए? चलो मैं हिंट देती हूँ। ये वही बेटी है, ये हमारे भारत की वही बेटी है जिन्होंने हमारे भारत का नाम खूब रोशन किया इस ओलंपिक्स में। और ये बन गई है फर्स्ट इंडियन एथलीट, फर्स्ट इंडियन एथलीट एक सिंगल ओलंपिक एडिशन में आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये याद रखना, आफ्टर इंडिपेंडेंस एक सिंगल ओलंपिक एडिशन में दो मेडल्स जीतने वाली, दो मेडल्स जीतने वाली कौन हो जाती है? कौन कौन? हाँ, मनु भाकर जी। मनु भाकर जी बन गई हैं। कौन से दो मेडल जीते हैं इन्होंने? दोनों ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, दोनों ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीते हैं। इसमें जीते हैं 10 मीटर एयर पिस्टल में, 10 मीटर एयर पिस्टल में, एक सिंगल में और एक मिक्स डबल्स में। 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने दो मेडल जीते हैं, फर्स्ट इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले मैम कौन था? तो इंडिपेंडेंस से पहले इंडियन ब्रिटिश इंडियन थे जिन्होंने 1900 के ओलंपिक्स में दो सिल्वर मेडल जीते थे। उनका नाम क्या हो जाता है? नॉर्मन पिचर्ड। नॉर्मन पिचर्ड। ये नॉर्मन पिचर्ड ने 1900 के जो ओलंपिक्स हुए थे, ओलंपिक्स में दो सिल्वर मेडल जीते थे, दो सिल्वर मेडल जीते थे। लेकिन ये क्या थे? ब्रिटिश इंडियन थे, ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि रिसेंटली इंडिया फर्स्ट IACC MSME सेंटर टू एक्सीलेंस हैज बीन ओपन इन विच स्टेट। आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में IACC, पहली बात यहां पर हो जाती है कि IACC होता क्या है? तो IACC होता है इंडो अमेरिकन
चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो ये जो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसका पहला एमएसएमई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर खोला गया? तो ये वहीं पर खोला गया, कहां पर? जहां के सीएम हो जाते हैं भूपेंद्र पटेल। तो भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा इसका इनोग्रेशन कहां पर किया गया? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में। और ये भूपेंद्र पटेल जी कहाँ के सीएम है और अहमदाबाद कहाँ पर है? कहाँ पर? गुजरात में। बिल्कुल सही बात। तो कहाँ पर खोला गया पहला एमएसएमई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? ये खोला गया कहाँ पर? गुजरात में। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाता है? आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, रिसेंटली पद्म भूषण अवॉर्डी नटवर सिंह पास्ड अवे, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज बायोग्राफी? आपसे पूछ रहा है इनकी बायोग्राफी का नाम क्या है। पहली बात तो ये कौन थे? ये फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे। ये फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, यानी कि क्या? विदेश मंत्री थे। तो इनको, और दूसरी बात यहाँ पे आती है कि इनको पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? तो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1984 में। 1984 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और इनकी बायोग्राफी, जो इनकी बायोग्राफी थी, ऑटोबायोग्राफी, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो काफी फेमस बायोग्राफी है इनकी। वन लाइफ इज नॉट इनफ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये आपको याद रखना है। किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये है नटवर सिंह की ऑटोबायोग्राफी। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। आज के हमारे जो 10 क्वेश्चंस थे वो यहीं तक थे। हम क्या करेंगे, अब हम कल वाले क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे फटाफट से। आप सभी लोगों को उसके आंसर देते हुए चलना है ना? क्या था हमारा कल का फर्स्ट क्वेश्चन? कल का फर्स्ट क्वेश्चन था, रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ विच कंट्री? तो ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ किस कंट्री का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिससे हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया? तो ये कहाँ का हो जाता है? तिमोर लेस्ते। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था, फिजी के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। उसका नाम क्या हो जाता है? कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। बिल्कुल सही बात। और ये इन दोनों कंट्री में पहली राष्ट्रपति है भारत की जाने वाली। इतनी चीजें याद थी ना आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी मेडल्स इंडिया हैज वॉन एट द पेरिस ओलंपिक्स? तो भारत ने इस बार बस 6 ही मेडल जीते हैं पेरिस ओलंपिक्स में, और इसके साथ भारत की जो रैंक है वो 71 हो जाती है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, रिसेंटली द कंट्रीज फर्स्ट 24/7 ग्रेन एटीएम has been opened in which city? तो ये कहां पर ओपन किया गया? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली विच इंडियन हैज बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईओसीज एथलीट कमीशन? आईओसी के जो एथलीट कमीशन है उसके वाइस प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं कौन? अभिनव बिंद्रा जी। आज मैंने आपको क्वेश्चन फॉर यू तो दिया ही नहीं, है ना? आप लोग मुझे ये बताएंगे क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन फॉर यू। आप लोग मुझे अभिनव बिंद्रा जी के बारे में मैंने जितनी भी बातें पढ़ाई है आप लोग मुझे वो बताओगे। अभी तक मैंने अभिनव बिंद्रा बिंद्रा जी के बारे में जितनी भी बातें पढ़ाई हैं आप लोग मुझे ये बताओगे। आप लोग मुझे बताओगे कि अभिनव बिंद्रा को अभी हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये कौन से इन्हें ये किस ईयर में गोल्ड लाए थे, और ये कौन से नंबर के मेडलिस्ट थे इंडिया के, ये आप लोग मुझे बताने वाले हो, ठीक है? और ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं ये भी आप मुझे बताओगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, जो मैं आपको क्वेश्चन फॉर यू देती हूँ उसका आंसर जरूर करना है, सभी बच्चों को इसका आंसर करना है। अभिनव बिंद्रा जी काफी इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है अभी, और इनसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, है ना? इसीलिए सभी बच्चों को आंसर करना है क्वेश्चन फॉर यू का। कहाँ? कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहे हैं, रिसेंटली एक्सरसाइज मित्र शक्ति इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो मित्र शक्ति हमारी हमारी इंडिया का मित्र कौन जाता है? श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक्सरसाइज होती है, 10th एडिशन था इस बार। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च द मेगा सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन G60? तो ये कौन लॉन्च करने वाला है? चाइना। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, व्हेन इज वर्ल्ड लैंड डे सेलिब्रेटेड? तो ये कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। ये तुमने आज भी पढ़ा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड मेडिकल सर्विस? तो ये कौन बन गए हैं? अनुपम कपूर जी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली हिम उन्नति योजना इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो हिम उन्नति योजना नेशनल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई थी? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी? तो अभी हाल ही में नए कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? टीवी सोमनाथ जी। कौन बन गए हैं? टीवी सोमनाथ जी। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। आज की क्लास यहीं तक थी, आज की क्लास
यहीं तक थी। कल के सेशन में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी। मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, क्लास के तुरंत बाद या मैक्सिमम 10 बजे तक आपको वहां पर पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। लास्ट में बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी, अच्छे से शिद्दत के साथ पढ़ाई करो। पेपर बस आने ही वाले हैं, है ना? पेपर बस आने ही वाले हैं। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो तो उसको ऐसे नहीं देना कि एक बार दे के देख रहे हैं। अपनी पूरी जी जान झोंक देनी है एग्जाम को देने में, है ना? फर्स्ट अटेम्प्ट ही आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, इतनी मेहनत करनी है। और क्या करना है इसके साथ साथ? क्या करना है? शिद्दत से पढ़ाई तो करनी ही है, अपना ध्यान रखना है, अपने अपने बड़ों को सम्मान देना है, अपने छोटों को प्यार देना है। जय हिंद, जय भारत।